नमस्कार। आज़म खां, आपको पता है आज़म खां के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रामपुर से विधायक हैं। उनको आज एमपी एमएलए कोर्ट, जो विशेष अदालत है एमपी एमएलए की रामपुर की, उसने 3 साल की सज़ा सुनाई है। वैसे तो उन पर 3 धाराओं में आरोप थे, तीनों धाराओं में 3-3 साल की सज़ा हुई है, लेकिन चूंकि तीनों सज़ाएं एक साथ शुरू होंगी इसलिए उनको 3 साल ही जेल में रहना होगा अगर ऊपरी अदालत उनको राहत नहीं देती है तो हेट स्पीच में उत्तर प्रदेश में कम से कम पहले वो नेता बन गए हैं आज़म खां जिनको जेल की सज़ा हुई है। इसके साथ साथ अदालत ने उन पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आज़म खां ने प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और रामपुर के डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थीं, अपमानजनक बातें कही थी और अपशब्द कहे थे। उसके अलावा उनके धर्म का नाम लेकर जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। अदालत ने इसे हेट स्पीच का हिस्सा माना और उसी के अनुसार 153 में उनको सज़ा हुई है और अब उनकी विधायकी चली जाएगी। विधानसभा के सदस्य नहीं रह पाएंगे। 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो किसी भी मामले में, किसी भी अपराध में अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो तो जो कानून है, संविधान है, उसके मुताबिक आपकी जनप्रतिनिधि, अगर आप एमएलए हैं तो एमएलए नहीं रहेंगे, अगर आप सांसद हैं तो सांसद नहीं रहेंगे। आपको मालूम होगा कि लालू प्रसाद यादव के साथ यही हुआ था। 3 साल से ज़्यादा की सज़ा, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई और उनकी जो है मेंबरशिप चली गई पार्लियामेंट की और उसके अलावा आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया। तो ये फैसला एमपी एमएलए कोर्ट का अगर ऊपरी अदालत से बदलता नहीं है तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है। आज़म खां उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर मुस्लिम नेता हैं और चूँकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए, समाजवादी पार्टी के लिए वो एक तरह से असेट थे। ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में उनकी जो अपील थी, जो उनका आधार था, उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। तो समाजवादी पार्टी को अभी चुनाव की हार के बाद एक और नया झटका लगा है। आज़म खां एक तरह से आप कहिए तो सक्रिय राजनीति से अब बाहर हो जाएंगे। मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ कि अगर ऊपरी अदालत से उनको राहत नहीं मिलती है तो, अगर ये एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है तो आज़म खां का राजनीतिक सफ़र खत्म हो गया। अब से वो न तो कोई चुनाव लड़ पाएंगे और न ही चुनाव प्रचार कर पाएंगे। तो इसलिए जो है उनको ये हेट स्पीच के मामले में हुई सज़ा से बाकी सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को सबक लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत सख्त हो गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राज्य सरकारों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हेट स्पीच का मामला सामने आते ही मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। तो ऐसे में नेताओं के लिए अब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आक्षेप के आधार पर आरोप लगाना संभव नहीं रह जाएगा। अगर लगाएंगे तो वही हश्र होगा जो आज़म खां का हुआ है। तो हेट स्पीच पर किसी नेता के खिलाफ ये इतनी बड़ी सज़ा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है पहले नेता हैं जिनको 3 साल की सज़ा हुई है। तो इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का आप इसे संकेत मानिए। लेकिन इंतज़ार कीजिए आगे क्या होता है, ऊपर की अदालत क्या करती है, उस पर सब निर्भर करेगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।